अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नासिर साहब, आज मेरे आपसे चंद मुख्तलिफ मौजू पे सवालात हैं जो लोगों ने कमेंट्स में किए हैं। पहला सवाल है कि क्या जन्नत में सरदारी होगी? हमारे उलमा किराम कहते हैं कि जन्नत में जवानों, बूढ़ों और औरतों के मुख्तलिफ सरदार होंगे। कुरान की रोशनी से बताएं, क्या ये बात दुरुस्त है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। असल में कुरान की रूह से तो कोई सरदारी, कोई सबूत नहीं है, कैसी कोई आयत नहीं पूरे कुरान में। अहदीसों में इन्होंने कोई मनगढ़ तौर पर बुनियाद से डाली हुई है, जिसकी बिना पर ये तबसरे करते हैं कि जी नबी पाक ने ये कहा, नबी पाक ने ये कहा, वो कहा। ऐसा नहीं है। जन्नत में कोई किसी को सरदारी की इजाज़त नहीं हो, किसी इंसान का कोई अमल दखल ना हो। वो अल्लाह सुब्हान का दरबार होगा और उसके मलाइक का, जो कि उसके हुक्म के ताबिया है। बिल्कुल गलत है। हदीसों में तो आप जो मर्जी मन करते, जैसे कि उन्होंने बनाई, बाकी बातें ये भी बना लें। कुरान की रूह से कोई सरदार नहीं होता, कोई किसी को सरदारी नहीं दी जाएगी। सबको तो अपनी अपनी पड़ी होगी। वो इतना सख्त दिन होगा कि माएँ अपने बच्चों को पहचानने से इनकार कर दें, इतना सख्त दिन होगा। हर किसी को अपनी पड़ी होगी। सरदारी शुक्र है उसको जन्नत में जगह मिल जाए, किसी को सरदारी कहाँ मिलेगी? ये बिल्कुल झूठ है। नेक्स्ट। अच्छा नासिर साहब, ये जो मौलवी हजरात कहते हैं कि कुरान पाक को खुद से नहीं पढ़ना चाहिए, किसी उलमा की रहनुमाई में पढ़ना चाहिए वरना गुमराह हो जाएंगे, क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात। ये पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? और वो गुमराह कैसे हो जाएगा? अल्लाह की किताब पढ़ने से भी कभी गुमराह हुआ है? देखें, अगर वो अरबी में तर्जुमा, अगर वो अरबिक लैंग्वेज है, लुगत है, अगर उसको नहीं पढ़ना आता तो पहले सीख ले, कहीं से सीख ले। जब वो अरबी सीख ले तो उसका तर्जुमा अपनी ज़बान में करे तो वो कार स्वाब है। ये किताब खुद रान में ही करती है, किसी मौलवी की ज़रूरत नहीं है। आजकल देखिए तालीम आम है। ये पुराने वक्तों में होता था, उलमा की ज़रूरत होती थी जब लोग अनपढ़ थे, जब मदरसे नहीं थे, स्कूल नहीं थे, बच्चे स्कूल गोइंग नहीं थी, हर चीज़ मौलवी सब पढ़ाते थे। उस वक्त तो ठीक था। आज के दौर में तो बंदा पढ़ा लिखा है, कई लोग स्टूडेंट होते हैं वो नहीं जाते मदरसों में बचपन में, वो बड़े होकर कुरान सीखते हैं और पढ़ते हैं। कुरान को पढ़ना और उसका तर्जमा सुनना या सुनाना वो गुनाह नहीं है और गलत नहीं है, कोई गुमराह नहीं होता, बल्कि वो सीधी राह पे आ जाता है। मौलवियों को ये है कि हमारे दावा करेंगे तो हम किधर जाएंगे, इनको सिर्फ ये मसला है। बाकी मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग खुद ही पढ़ें कुरान। इनके बयान करने की जरूरत, हर बंदे को शऊर है। अगर कोई बंदा 20 साल की उम्र में है, बाशऊर है, अगर वो कुरान उसका तर्जुमा पढ़े, खुद अंडरस्टैंड उसको करना चाहता है, करे। अगर वो कोई मसला गलत बयान करता है तो तस्दीक करने वाले बहुत सारे बैठे हुए उसको रोक देंगे, भाई ये तुम्हारी बात में दलील नहीं है, दलील दो, कैसे तुम ये बात कह रहे हो? वो खुद ही आस्ते आस्ते उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो खुद ब खुद राह रास्ते पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है, वो गुमराही की तरफ नहीं जाता। स्वाब है कुरान पढ़ना, कुरान का तर्जुमा सुनना, सुनाना और पढ़ना, ये कार्य स्वाब है, बेहतर है, गुमराही नहीं है। नेक्स्ट। अच्छा सर, ये भी बता दें कि क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार हैं? कुरान की रूह से बताएं। कुरान की रूह से तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुरान में कहीं नहीं लिखा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारे नबी हैं, जो कि ख़ातमुन नबीन हैं, वो नबियों के सरदार। मेरी समझ से तो गलत है, कहीं नहीं लिखा, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। अहादीस में है, इन्होंने मिलावट की हुई है, इसलिए मैं अहादीस पे इतराज़ करता हूँ कि ऐसी बहुत सारी अहादीस हैं जो बिल्कुल मनगढ़ तौर पर बने। उनकी रूह से तो पता नहीं नबी पाक क्या से क्या है। उनकी रूह से अगर देखा जाए तो वो कहते हैं नबी पाक अभी तक जिंदा बैठे हैं कब्र में, और फरिश्ते उनको साहब भी देते हैं, और बहुत सारी ऐसी नामुराद बातें करते हैं जिनका दीन इस्लाम की तलीम से कोई तल्लुक, जिनका हमारे नबी की तलीम से कोई तल्लुक, दूर दूर तक। ये नबी की तलीम का हिस्सा नहीं है कि नबी पाक नबियों के सरदार है, ऐसा नहीं है। आप देखें, जब यहूदियों ने सूरह बकरा कही, जब यहूदियों और ईसाइयों ने कहा कि अब यहूदियों में सारा हो जाए, अपने आप कोई राय रास्ता नहीं है तो आप फलाह पा जाएंगे, तो कुरान कह रहा है सूरह बकरा, कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी से कहा कि आप कह दीजिए मैं तो सिर्फ इब्राहिम के दिन की पैरवी करूंगा, हनीफा, जो कि एक तरफ का होकर रहने वाला, वमा कान मिनल मुशरिकीन, जो कि हरगिज़ मुशरिक भी न था। ये है कहा गया किसको? नबी पाक को। तो ऐसा नहीं है, नबी पाक जो है ना वो सरदार का तो मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, अभी इन्होंने पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया। नेक्स्ट। ठीक है नासिर साहब, हमारे उलमा किराम ये भी कहते हैं कि ज़मीन साकिन है, और जबकि साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है। आप किस बारे में कह रहे हैं? ये बड़े झूठे हैं और
जाहल हैं, इनकी जहलियत की वजह से दीन इस्लाम को आज तक पूरी दुनिया पर फैल जाना चाहिए था, लेकिन इन उलमा की जहलियत की वजह से वो रुक गया। क्योंकि जब लोगों ने देखा इनके एटीट्यूड, इनके तरीक़ाकार, इनका लिविंग स्टैंडर्ड देखा तो लोग खुद दूर हट गए। उनमें इनको कोई दूसरी कौमों को कोई नज़र नहीं आया। आज के दौर में पहले इस्लाम फैला काफ़ी ये बिल्कुल गलत है। बाकी ज़मीन रोटेट करती है, उसके रोटेट होने से ही दिन रात होता है और सूरज एक जगह खड़ा है। इनकी ये तशरीहात, इनका कुरान से कोई तल्लुक़ नहीं, कुरान की तालीम से कोई तल्लुक़ नहीं, क्योंकि कुरान खामोश है थोड़ा सा इस मामले में। लेकिन कुरान ने जो कुछ भी बयान किया वो ऑथेंटिकेट है, आप उसमें आज भी देख लें, बहस करके देख लें, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इन्होंने जो हदीसें डाली जो ज़मीन साकन है, ऐसा हज़रत ईसा के दौर में भी हुआ था। वो गैलीलियो जो था, गैलीली, वो इटली का रहने वाला कौन था? वो ईसाइयों के दौर में ही आया था। उस वक्त इनका चर्च का बड़ा बोलबाला था इटली में। उसने भी यही कहा, जब उसने वो दूरबीन और टेलीस्कोप ईजाद की तो उसने कहा नहीं, अगर उसके चार चांद हैं जुपिटर के, तो जो है ना ज़मीन भी इसी तरह घूम रही है, रोटेट कर रही है। इन्होंने इतराज़ किया जी इसने हमारी किताब की तरफ, उसमें किताब का मतलब कहाँ लिखा है अंजील में कि ज़मीन बिछी हुई है? नहीं, ये समझने वालों को, पढ़ने वालों को गलती लगी। अंजील में भी नहीं लिखा हुआ कि ज़मीन कलीन की तरह है और सूरज और चांद ग्रूप होता है, चढ़ता है। ये इल्म था जो इंसान जानता था आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कि एक मशरक़ है कि मगरब है। मशरक़ से सूरज वो सन राइज होता है और मगरब में सनसेट हो जाता है। ये एक तमीर थी जो इंसान जानता था। हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में गैलीलियो वाली बात ठीक है कि ज़मीन रोटेट कर रही है, सूरज एक जगह खड़ा है। इसका इनकी बात गलत है। ये जो मर्जी कहते रहे, जहालियत के मारे हुए जो मर्जी कहते रहे, वो सच तो नहीं। सच तो यही है जो गैलीलियो ने बात की, ज़मीन बाकी रोटेट करती है, ये इनकी बात झूठी है जी। नेक्स्ट। अच्छा साहब, हमारे मुसलमान इस बात पे भी बिलीफ रखते हैं कि मुसलमानों के 72-73 फ़िरके होंगे, इस हदीस को बड़ा ऑथेंटिक मानते हैं। तो आप कुरान की रोशनी से बताएं कि वाकई दीन इस्लाम के फ़िरके हैं? सवाल आपका थोड़ा अजीब है, तो आपको ये सवाल करना चाहिए था कि इजाज़त है दीन इस्लाम की रूह से, कुरान की रूह से फ़िरकाबादी करने की इजाज़त है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, फ़िरके नहीं होने चाहिए। पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 1500 साल पहले जो लेकर आए वो एक दीन था। उन्होंने एक दीन का, और ये दीन भी बेहतरीन है, सारे नबियों का यही दीन था, दीन इस्लाम। दीन इस्लाम का पैरोकार होना बड़ी अजमत की निशान। इन्होंने उसके टुकड़े किए, ये बहुत जालिम लोग हैं। क़यामत के दिन ये नहीं बख्शे जाएंगे। काफिर तो बख्शे जा सकते हैं, ये नहीं बख्शे जाएंगे। देखिए, ये एक दीन को टुकड़े टुकड़े करना ये बड़ा कबीरा गुनाह है, इसकी इजाज़त नहीं है। कुरान में आयत भी है जिसमें कहा गया कि जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े किया, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका आपसे कोई तल्लुक़ नहीं। पता नहीं कौन लोग हैं वो। नबी पाक ने बिल्कुल नहीं कहा, ये झूठी तरीन हदीस है जिसका ये सहारा लेते हैं कि जी नबी पाक ने कहा। उन्होंने कोई गुनाहगार होना था अल्लाह की ये बात करके? उन्होंने तो एक दिन का प्रचार किया। और दीन इस्लाम की तालीम जो है, हमारे नबी की तालीम एक दिन का प्रचार करती है। वो ऐसे कैसे कह सकते थे? उनको गैब का इल्म था? उन्होंने क्या अल्लाह के सामने जवाब देनी है? उनको नहीं पता कि मैं गुनाह की तरफ चले जाऊँ? ऐसा वो नहीं कह सकता। उन्होंने नहीं कहा, ये हदीसें उन्होंने खुद ही गढ़ी हैं। इनको शौक है शैतान की पैरोकारी करने की। ये एक अल्लाह को छोड़कर, एक रसूल के दीन को छोड़कर बहुत सारे टुकड़ों में दीन को बांटना, ये शैतानी रमज है। ये गैर अल्लाह का प्रचार है, ये अल्लाह का प्रचार नहीं है। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। दीन इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं है फ़िरकाबादी। ठीक हो गया। नेक्स्ट। अशरफ साहब, आजकल मुसलमानों में ये जो नई सोच पैदा हो रही है कुर्बानी के हवाले से कि आप कुर्बानी करने के बजाय किसी को सदका या खैरात कर दें या लोगों की इमदाद कर दें, तो क्या ये अमल दुरुस्त है? देखिए, ये बड़ी लंबी बहस करनी पड़ेगी। अगर मैं इस पर एक और ब्लॉग भी लहरा बना दूंगा। शार्ट जी मैं जवाब देता हूँ इस वक्त कि कुर्बानी का और सिलसिला है। ये बड़ी देर में मुझे कम से कम 40-45 मिनट की वीडियो बनेगी, ये मुझे पूरा तबसरा करना। ये इसी में इंसान के लिए फलाह भी है। वो क्या फलाह, वो मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। शार्ट के हैं, कुर्बानी और चीज़ है। कुर्बानी फ़र्ज की गई उन लोगों पर जो सरमायादार हैं। जो एक बंदा गरीब है जिसके घर में रोटी भी नहीं है, तो उसको ये हुक्म है कि उसके घर में भी गोश्त दे, खुशी बांटे। और बाकी ये सदका तो करता रहता है बंदा सारा साल, लेकिन कुर्बानी का मखसूस टाइम है वो करनी चाहिए। अगर नहीं तो अगले साल के लिए दुआ मांगनी चाहिए। बाकी रहा आपने क्या कहा कि
ہاں جی، ایک اور بھی کمنٹ میں سوال تھا کہ اچھا عقیقہ چلے وہ اور آپ اچھا جی کہ عقیقہ اور قربانی میں کیا فرق ہے، یہ بھی بتا دیں. دیکھیے قربانی جو ہے وہ فرض ہے ان لوگوں پر جو سرمایہ دار. عقیقہ بھی اس طرح کیا گیا اس کے بارے میں بھی کہا کہ آپ کریں. تو اگر ایک بندہ اس کے گھر میں بھوک ہی نہیں جاتی، غربت ہی نہیں جاتی، وہ کہاں سے کرے گا نا عقیقہ؟ وہ قربانی بھی نہیں کر سکتا. عقیقے کا یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس پیسے آئیں تو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی عمر میں، کسی بھی ضروری نہیں ہے کوئی. ظاہر ہے آپ کے پاس پیسے آئیں گے، وہ بکرے لیں گے، خریدیں گے تو پھر ہی کریں گے نا. جی تو قربانی بھی اسی طرح، قربانی لے رہا ہے اور عقیقہ لے رہا ہے، ان کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے. جی ٹھیک ہو. نیکسٹ. ناصر صاحب، یہ جو ہمارے مولوی حضرات کہتے ہیں کہ جنت میں لوگوں کو علماء کرام کی ضرورت ہوگی کہ نعمتیں کیسے استعمال کریں گے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل جھوٹ ہے. یہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوگی علماء کی. انہوں نے تو اتنی تباہی کی ہے، ان کو تو بالکل جانے سے ادھر روکا جائے گا جنت سے. آپ سورہ مومن پڑھ لیں، وہ کہہ رہی ہے کہ قیامت کے بعد جب وہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو جہنم سے جو ادنا درجے کے لوگ ہیں وہ اعلیٰ درجے کے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم نے آپ کو اپنا امام مانا تھا، اپنا پیر مانا تھا، اپنا مولوی مانا تھا. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس آگ کا ایک جو تھوڑی دیر کے لیے ہم سے دور کر دو، تھوڑی ہمیں بہت تکلیف میں آ. تو وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ادنا درجے کے لوگوں کو جواب دیں گے کہ نہیں، اللہ سبحان اپنا فیصلہ کر چکے، ہم اور تم سب دوزخ میں ہیں، جہنم میں ہیں. ان کے ساتھ یہ حال ہوگا. بالکل ان کی کوئی ضرورت نہیں علماء کی. وہاں اللہ اتنا خوف ہوگا ان کی، یہ جو داڑیاں رکھ کے بیٹھے ہو نا، ہم بڑے امام بن گئے ہیں یا کوئی خاص بن گئے ہیں، یہ خاص نہیں ہے. وہاں اللہ کا دربار ہو، وہاں اللہ کا خاص وہ ہوگا جو اس کی ہدایت پر عمل کرتا رہو. بالکل جھوٹ بولتے.